नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और जो जीती हुई बाजी, कैसे कांग्रेस हरियाणा में हार गई, इसे लेकर बहुत सारे विलेन्स खोजे जा रहे हैं या उनको कहीं विलेन बनाया जा रहा है। कैसे इस हार को किसी के सिर फोड़ा जाए, ये तो चल ही चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर वहां हम देखते आ रहे थे, जनता का जो मूड था, जनता का जो रुख था, बहुत स्पष्ट था। बदलाव, बदलाव और बदलाव। लेकिन नतीजा बहुत उलट हुआ है। कांग्रेस ने खाता या मोर्चा खोल रखा है, ईवीएम मशीनों वाली जो बात है। लेकिन अब बार बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह कहकर कटघरे में विपक्ष जो उनका रहा है, वहां बीजेपी या सत्ता में थी, जो हम विरोधी दल कहते हैं, वो ये कह रहा है कि हार गए हैं तो अब कुछ सूझता नहीं है और जब जीत जाते हैं तब ईवीएम याद आती नहीं है। वहां सबसे बड़ा जो कहीं कुछ सवाल हो रहा है, वो हो रहा है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव वेणुगोपाल साहब को लेकर। और बाकी भी सब मीमांसाएं हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो हरियाणा की जो हार है, क्या कुछ उसके पीछे ये जो कांग्रेस की आपसी राजनीति, अंदरूनी राजनीति है, इस पर भी कहीं अब तक बहुत खुलकर बात नहीं हुई है। तो हमने कहा कि आज इस पर भी बात की जाए। और जो हरियाणा को जानने वाले हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे यहाँ जो निरंतर शो में रहते हैं, आप उन्हें देखते हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। सबसे पहले हमसे जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब और जुड़े हैं हमारे साथ अजय शुक्ल साहब। दोनों को आप लोग सुनते देखते हैं और शानदार बोलते हैं, धुआंधार बोलते हैं और कोई लाग लपेट नहीं होती है। और अखिल सर तो निरंतर वहां की जो रिपोर्ट्स हैं, हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने सारी चीजें बता रहे थे। तो पहले मैं जानता हूं अखिल सर, मैं एक पहला सवाल आप ही से करूंगा कि ये है क्या पीछे, क्या कुछ निकल कर आया हुआ है, क्या दिख क्या पा रहा है, और अब मीमांसाएं हो रही हैं। तो छोटी सी टिप्पणी एक आपकी उस पे, जो बवाल और सवालों पर एक टिप्पणी अखिल सर। जय संविधान संजीव जी। जय देखिए, संविधान। वास्तविकता यह है, समुद्र मंथन हो रहा है, विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, और ये आवश्यक है, समुद्र मंथन आवश्यक है। क्योंकि ये कहा जाता है ये राहुल गांधी जो है एक्शन नहीं लेते हैं, अब जो एक्शन ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक्शन ले रहे हैं। तो देखिए, ये भागदौड़ तो होगी। असली मुद्दा यह है कि जो लोग, पहली बात तो यह है, अगर किसी के सिर फोड़नी है, अगर दोष कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस नहीं जीती, तो उन ईवीएम पे फोड़िए जो 99-100% चार्ज पाई गई। 100% चार्ज ईवीएम, भैया वो बैटरी मुझे बता दो, उसके निर्माता मुझे बता दो, अगर अडानी जी ना हो, कि भैया जो 100% 3 दिन यूज होने के बाद भी, 3 दिन रखे रहने के बावजूद डिस्चार्ज नहीं होती है। तो देखिए, सिर में अगर किसी के फोड़ना है तो कांग्रेसी एक दूसरे का सिर न फोड़े। जिसको भारतीय जनता पार्टी में चला जाना है चला जाए, अपने ईडी और सीबीआई से बच जाए, लेकिन बहुत दिन तक बचेगा नहीं, क्योंकि मामला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, सब लोग अब घेरे में आ रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही महासचिव, प्रधान महासचिव के बारे में, देखिए एक चीज बताऊं स्पष्ट, वो बिटिया जिसके बारे में और जिनके बारे में वो सारी बातें हो रही है, मेरे पड़ोस के लोग हैं। इतना प्रतिष्ठित परिवार है, इतने अच्छे लोग हैं। अगर मुझे नहीं पता किसके बारे में संदर्भ हो रही है, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में और किसी भी बिटिया के बारे में अगर कोई इस प्रकार के चरित्र हनन के आरोप लगाएगा, उसे निकृष्ट आदमी, उससे गंदा आदमी, उसे नीच आदमी, ऐसे लोग दुशासन हैं और दुर्योधन हैं। देखिए, मेरी बेटी नहीं है, मेरे केवल 2 बेटे हैं, लेकिन 2 बहुएं हैं। मेरे को यह मानना है किसी भी बिटिया का चरित्र हनन करना कोई दुष्टात्मा ही कर सकता है, पुण्यात्मा ऐसा काम नहीं कर सकता। और अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी बेटी के खिलाफ ये बात की गई है, तो इससे दुष्ट आदमी कोई नहीं है। ये बिल्कुल दुर्योधन और उस जमाने के दुशासन जैसे लोग हैं, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, और भगवान कृष्ण इनको ऐसा दंड देंगे कि ये भुगत नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय सर, हम जो बात कर रहे थे, हम मीमांसा ये कर रहे हैं कि वहां जो एक तो हार जिस तरीके से वो, और उसके बाद अब कांग्रेस में जो घमासान है, और कांग्रेस में घमासान के साथ जो निशाने की बात हो रही है कि वेणुगोपाल बहुत प्रमुखता से निशाने पर हैं। क्या है पीछे की कहानी, क्या निकल कर आती है? आप तो हरियाणा से ही आते हैं, क्या आप वहां ये इसके पीछे की कहानी देख पा रहे हैं? क्या सूचना है? संजीव जी, 2,500 लोगों ने
90 सीटों के लिए आवेदन किया था कांग्रेस पार्टी में ऑफिशियली। अनऑफिशियली जितने लोग रहे होंगे वो अलग, जिन्होंने फॉर्म भर के किया था। अब 2500 को तो टिकट नहीं, 90 सीट थी तो 90 को ही दिया जा सकता। तो जिनको बाकी को नहीं मिला, कोई कोई आरोप लगाएगा, कोई कोई चीज कहेगा, कोई कोई चीज कहेगा। लेकिन जो आइडिया ऑफ इंडिया को समझता है, जो चाहता था कि भाजपा को उखाड़ना बड़ा उद्देश्य है, मैं बनूं या न बनूं अलग बात है, वो तो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। लेकिन बाकी कुछ बागी खड़े हो गए, कुछ और हो गए। तो अब ये सारी चीजें होती हैं और हुई, तो 14 ऐसे बागी हैं जिन्होंने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा बाकी तो जो बी टीम राहुल गांधी ने बताया ही था, उन बी टीम ने पहुंचाया। जो 88 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी और 88 में से 87 में जमानत जब्त कराई, लेकिन कांग्रेस को हरवा दिया। तो साहब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, ऐसे ही तमाम सारे लोग हैं, इस पे नहीं जाना। तो जब जिनको टिकट नहीं मिला तो कोई कुछ अनर्गल आरोप भी लगाते हैं, लेकिन कम से कम हम पत्रकार हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उन अनर्गल आरोपों की जांच करें क्या सही में। मुझे एक सीट पे मैं बात कर रहा था पहवाद, किसी ने कहा कि अरे वो अपनी इसको दे आया इसलिए टिकट मिल गया। किसी ने मुझसे कहा कहीं पे कि ऐसे वो कराया और वो, अरे यार मैंने कहा भाई लोगों को इस समय ये स्थिति नहीं है कि वो खाना खा पाए और वो कर पाए, 24 घंटे की लगे की स्थिति है, सोए नहीं पा रहे हैं, और तुम ये कहानी बता रहे हो। तो हमने कहा अच्छा बताओ यदि यही है तो कितने और दे आए हो, तुम भी लेके गए थे क्या? तो चुप हो गए। मैं तो ठोक के लिख देता हूं, ट्विटर पे भी लिख देता हूं कई लोगों को। बहरहाल चूंकि मैं ब्लंट हूं, मेरी आदत है तो मैं कह देता हूं। अब कुछ दलाल भी लगे थे टिकटें दिलवाने में, ठेका ले रखा था उन्होंने पैसे के लिए। उदाहरण बता देता हूं, ठेकेदारी ली गई थी आपके फरीदाबाद में ही एक सीट पे, कांग्रेस की नेता थी। जब से केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने हैं, दलालों की तो वहां एंट्री नहीं है, और केसी वेणुगोपाल किसी को वो देते नहीं है। इनके पिताजी के नाम भी यार थे, और जो वहां के होते हैं केरल के नंबूदरीपाद बड़े ब्राह्मण होते हैं, उस परिवार से थे। कुन्नूर जिले से हैं, मैं इनके यहाँ गया हूं। और आपको बताऊं कि स्थिति ये है कि साहब उनपे आरोप लगाने लगे। वो शख्स शायद कांग्रेस में इकलौता व्यक्ति ऐसा हो सकता है मिले कि जिसको कहा जा सकता है कि कुछ भी डाल लीजिए फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सिर्फ 2 ही 3 लोगों की सुनता है, या तो खड़गे साहब की, या श्रीमती गांधी की, या राहुल गांधी की। और वही एक शख्स है जो राहुल गांधी को जवाब भी दे देता है, उनके साथ चर्चा भी कर लेता है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि राहुल गांधी उसके साथ बैठ के चर्चा भी करते हैं। तो साहब जब ऐसा कोई नाग बैठा हो जो पूरे खजाने की पूरी रक्षा कर रहा हो, गड़बड़ न होने, दलाली न होने देता हो, तो जिन पत्रकार महोदय ने ठेका ले लिया था, अच्छा ये भी नहीं कि पत्रकार महोदय कोई कांग्रेस के सिंपैथाइजर है, इनकी बीवी जरूर है, वो वहां की पत्रकारिता करती है। ये असल में दलाल है, ये भाजपा की दलाली करते थे। लेकिन कुछ समय में क्या हुआ, कुछ टैपिंग हुई, कुछ वो हुआ, तो इनका रिकॉर्ड मिल गया कि कैसे ये जो है, जो आजकल सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी दलाली करते थे। वहां पूरा इनका धंधा चलता था क्योंकि महाराष्ट्रीयन। अब खुद को टाइगर टाइगर कहलवाते हैं। अब काहे के टाइगर हैं, कहां इन्होंने क्या जो है ऐसा काम कर दिया है कि टाइगर है। बहरहाल तो ये टाइगर साहब असल में धंधा ये करते थे, इनको खाना होता था जो है मांस, तो अब मांस मिल नहीं रहा है। तो जब मांस नहीं मिल पा रहा है, दलाली चल नहीं रही है, तो फिर किसी पे भी आरोप लगा दो। एक सबूत नहीं दे सकते हैं, यदि आप मांग दीजिए। मैं तो कहता हूं बगैर सबूत के बात नहीं करता हूं। तो इनकी तमाम दलाली के किस्से मुझे निजी तौर पे भी पता है, चूंकि जो निजी बात है उसकी मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो धंधा करते हैं साहब पकड़ में आ जाता है, तो चलती नहीं है।
बहरहाल उस पे कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने एक भी टिकट अपने मन से नहीं दिया। जो कमेटी ने रिकमेंड करके नाम भेजे, उन्होंने उसके लेटर सिर्फ जारी किए। केसी वेणुगोपाल सिर्फ एक स्टाम्प की तरह काम कर। दूसरी चीज, केसी वेणुगोपाल का संगठन को लेकर जब सवाल उठाते हैं तो केसी वेणुगोपाल का काम है, वो एआईसीसी के संगठन मंत्री है, वो राज्य के नहीं है, वो जिले के नहीं है। उनका काम है स्टेट की पूरी सेंट्रल की पूरी बॉडी बने, स्टेट के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो करें, उसके अंदर के सारे अपॉइंटमेंट्स और सारे काम करना स्टेट अध्यक्षों का काम होता है, वो राष्ट्रीय उसका नहीं होता है। ये हायरार्की और ये संविधान जो है कांग्रेस का पढ़ लें तो पता चल जाएगा। तो साहब पता है नहीं, कुछ भी लेके चल लेंगे आप, टूट पड़िए। अच्छा, वो राहुल गांधी उनपे इसीलिए यकीन करते क्यों? ईमानदार है, समर्पण भाव है और आइडिया ऑफ इंडिया के लिए। इसका उदाहरण दे देता हूं। वो आदमी लोकसभा सदस्य था, कांग्रेस पार्टी ने वहां अलायंस किया, जिस सीट से जीती हुई सीट से, उसमें अलायंस ने मांगा कि नहीं ये सीट हमें चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने एक क्षण नहीं लगाया, राहुल गांधी ने कहा कि देखो इसके लिए, तो उन्होंने कहा आप ये कह क्यों रहे हैं, इस्तीफा ये पकड़िए। और उस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा वहां से लोकसभा, काफी दिन वो जो है सदस्य नहीं रहा किसी सदन का, उसने पद से प्यार नहीं था। और उसके बाद में फिर उसे राज्यसभा जब वो गए, राज्यसभा के बाद में फिर मौका आया जब अभी लोकसभा में, तो उसी सीट से कांग्रेस ने कहा लड़ जाओ। तो ये नहीं कहा कि इतने दिन तक तो मुझे यहां आने नहीं दिया, मैं लड़ूं क्या, मुझे तो दिल्ली। उन्होंने कहा ठीक है, आदेश का पालन किया, पूरी मेहनत से लड़े, और लड़े ही नहीं, राहुल गांधी की सीट पे भी जाके मेहनत करी। तो आप इससे समझिए, जो इतना समर्पित भाव से हो, जो एक चमन्नी पार्टी से लेता ना हो, पार्टी को हर तरह सहयोग करता, और वो आज का नहीं है, वो स्टूडेंट मूवमेंट से कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो जो शख्स वो संघर्ष करके वहां पहुंचा है, उसके लिए आप कुछ भी कहें तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ये हार जीत तो चलिए लगी रहती, लेकिन किसी के बारे में चारित्रिक सवाल उठाना, और उनके ऊपर उठाया चलिए वो भी चल जाता। जब आप उठाते हैं, जिन महिलाओं को केंद्रित करते हैं, वो महिलाएं किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की पत्नी होंगी, किसी की मां होंगी, आप किसको लांछित कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। और मैं कहता हूं, ऐसे दलाल पत्रकार अडानी पे तो सवाल उठाएंगे, उनसे कहिए अंबानी पे सवाल करके दिखाएं, उनसे कहिए कि नितिन गडकरी पे कहें कि कैसे टोल के नाम पे जो वो कारपोरेट चला रहे हैं, और सड़कों में लूट मची है, और जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे, आप टोल दो आपको गड्ढे देंगे। ये है नितिन गडकरी, करके दिखाएं, बताएं कि कैसे। वो ये नहीं बता पाएंगे, वो नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में भी बताएं, है औकात? वो नितिन गडकरी के भी रिश्ते बता दें, है औकात? नहीं है। तो इससे आप यह समझ लीजिए, ये सिर्फ दल्ले हैं, और उसी स्तर की उनकी मानसिकता है, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक आप कह रहे हैं। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में, मतलब आपने थोड़ा सा उसको अलग तरीके से, मैं चाह रहा था कि जो हरियाणा में हार है, लेकिन आपने उसमें जो पीछे की जो कहानी है, मैंने जो ये अपने वेणुगोपाल है, इनको लेकर जो हरियाणा में आप देख लीजिए। मैं नहीं संजीव जी, इस पे भी बोल देता हूं, 2 मिनट। मैं एक सवाल और कर रहा था, मैं एक सवाल दोनों से कर रहा था, मैं सर से भी कर रहा था, आपसे भी कर रहा था, आप उसमें दोनों में, कि यहाँ जो ये जो एक तो आपने जो अलग एंगल उसमें कहीं निकाल के दे दिया कि एक्चुअल क्या है, साथ में जो छवि धूमिलता वाली बात तो एक है, जो कुछ लोग जो कह लीजिए, जो आपने गैर रिस्पॉन्सिबल वाली बात की। अब प्रिकॉशन सर एक तो क्या होने चाहिए, क्योंकि आपके सामने महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है, और दूसरा ये क्या ये भी था कि संगठन जो खड़ा होता चले, जो आपने खूबियां गिनाई कि उनमें ये कि वहां कोई सिक्का नहीं चलता, तो ये क्या उसके पीछे की कोई साजिश कहीं देखते हैं? मैं अखिल स्वामी साहब से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि किसके पीछे की कहानी क्या है, कि आपको एक कमजोर कर देना है और एक गलत मैसेज देकर उस पूरे के जो एक चल रहा था कि आप भगवा का कहीं जो खत्म करने जैसी स्थिति,
उसके पीछे की कुछ क्या देखते हैं, क्या और प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए? दोनों की टिप्पणी, पहले अखिल सर फिर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं क्योंकि हरियाणा में रहता हूं, पहली बात तो यह है कि लोग इस बार कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे, बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे थे। और एग्जिट पोल का मतलब होता है जो पोल दे के आया, जो वोट दे के आया, उसके सर्वे के हिसाब से बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट ये फोरकास्ट कर रहे थे और बड़े बड़े पत्रकार फोरकास्ट कर रहे थे। एक ने भी नहीं कहा था कि कांग्रेस हारेगी, एग्जिट पोल था ही। और भाजपा को वोट का कम हो जाना, दुष्यंत चौटाला का बुरी तरह से हारना, अभय चौटाला को केवल एक सीट मिलना, इसका मतलब यह है कि सारा का सारा वोट कंसोलिडेट हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट हो रहा था। इसका मतलब यह है कि ये हार वास्तविकता में हार नहीं है, ये लूट है जिसको किया गया है। तो दूसरी बात, आप लोग पता नहीं किसको टाइगर कह रहे थे, किसको एलिफेंट कह रहे थे, किसको माउस कह रहे थे, किसी को लॉयन कह रहे थे। देखिए, मेरे को जहां तक पता है, आप भी, अजय शुक्ला जी भी और संजीव जी आप भी और मैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग हिंसात्मक पशु नहीं है। अब कोई किसी को लॉयन कहे, कोई किसी को टाइगर कहे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखिए अजय शुक्ला जी को तो क्योंकि दुबले पतले हैं, शारीरिक रूप से ठीक है, इनको तो तभी टाइगर और लॉयन कहा जाए। अरे जिस आदमी का 200 किलो वेट हो उसे आप लॉयन कैसे कह सकते हैं? उसको कहना हो तो किसी दूसरे से तुलना कीजिए, लेकिन पशु से किसी व्यक्ति की तुलना, अगर मुझे कोई लॉयन टाइगर कहे मैं बुरा मान जाऊंगा। मुझे कहना है तो भैया एक मानव कहो, एक हिंदुस्तानी कहो, एक भारतीय कहो, मेरे लिए पर्याप्त है। कोई कहे वो डंकी है, वो टाइगर है, वो एलिफेंट है, वो रैट है, वो माउस है, मेरे को ये स्वीकार्य नहीं है। तो अपने आप अपने को शेर बना दे, अरे अपना वेट तो कम कर लो यार, तब ये शेर अपने को लॉयन टाइगर कहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी टिप्पणी है जैसे। देखिए, मैं समझता हूं कि हरियाणा में आप यदि पूरा चुनाव का आकलन कर लीजिए, कहीं पे कोई 32 सीट से 32 वोट से कांग्रेस हार रही है, कहीं 500 वोट से हार रही है, कहीं 1000 वोट से हार रही है, कहीं 2000 वोट से हार रही है, तो इस तरह से तमाम सीटें हारी जीती गई हैं। निश्चित रूप से यदि पूरे का आकलन करें तो 22,907 वोट यदि और मिल जाते कांग्रेस को, 22,907, जी हाँ, तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। कांग्रेस में 2500 लोगों ने ऑफिशियली अप्लाई किया था, ये 100 वोट भी वो दिला देते तो 25,000 वोट हो जाते। मैं ये एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं। बहरहाल इन सब चीजों से ऊपर आता हूं, बड़ा छोटा सा माइन्यूटली अंतर है, पॉइंट जो है 0 पॉइंट समथिंग का। अब इतना छोटा सा अंतर है, लेकिन उसने तमाम सीटों में इसी तरीके से बढ़त करा दी। वो क्यों कराई? जैसे मैंने बताया, बी टीम थी जो, उन्होंने और कुछ बागियों ने। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असफलता है। कुछ सीटें जीती जाती हैं, कुछ नहीं जीती जाती। अब मान लीजिए विनेश हार भी जाती, तो विनेश की सीट सिंबॉलिक थी, यह संदेश थी पूरे हरियाणा के लिए कि हम खड़े हैं उस बेटी के साथ। यह संदेश था। क्या जब 2 सीट पे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई तो एक इस सीट पे भी नहीं उतारती? 88 पे लड़ी थी, 88 के बजाय 87 पे लड़ जाती। साहब, जमानत वहां भी जब्त हुई है, लेकिन लड़ाया। यदि आप ये सोचिए थोड़ा और वो वोट ले आती इनकी प्रत्याशी, तो विनेश हार जाती। आपने एक सीट भी इस नाम पे नहीं छोड़ी। यह बताता है कि असल में आप सिर्फ एक मकसद से लड़ रहे थे, और आपने, पूरे स्टेट ने आपको आपकी औकात बता दी 87 सीटों पे जमानत जब्त करके। यह है। इसके बाद में जो कांग्रेस, अजय सर सबक भी बताइएगा कि महाराष्ट्र और उसके लिए क्या आपको प्रिकॉशन या सबक? बिल्कुल बिल्कुल बताता हूं। और इसी तरीके से तमाम जो लड़े हैं कांग्रेस के बागी हार गए ना, उन्होंने लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया का कत्ल कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की उस भावना का कत्ल कर दिया जो यौन शोषण का शिकार बेटियों के लिए लड़ रहे थे, जो किसानों के लिए लड़ रहे थे, जो लड़ रहे थे मजदूरों के लिए, जो लड़ रहे थे उस राज्य की समृद्धि के लिए, जो लड़ रहे थे एमएसएमई जैसे छोटे
कारोबारियों के लिए, उनके कामगारों के लिए, और जो लड़ रहे थे उस राज्य को फिर से एक बेहतर बनाने की, वहां की बर्बाद हुई शिक्षा और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार है, उन सब से। तो अब आप सोचिए, आपने असल में बैक में जाके उनका समर्थन कर दिया। यह दुखद है। बहरहाल ये सारी चीजें, इन पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप किसी के चरित्र पे बात करेंगे, आप किसी को वो करें, आप कौन से चरित्रवान हैं? आप अपना चरित्र बता दो, आपके चरित्र के 50 किस्से आ जाएंगे। किसी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और कम से कम पत्रकारों को, यदि आप अपने आप को मानते हैं, आप सेकुलर, सीजेंड और संविधान के रक्षक पत्रकारों में से अपने को मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जी क्या कुछ बोल रहे हैं प्रोफेसर? जी 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 प्रोफेसर राव। देखिए संजीव जी, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताता हूं जो सबसे ज्यादा चर्चित है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें मैं बैठा हूं, इसमें एक ऐसे जो पहले विधायक थे, 3 बार लड़े, 1 बार जीते, 2 बार हारे, कांग्रेस के विधायक 15 साल से लगातार इलेक्शन लड़ रहे थे। उसकी बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कांग्रेस में थी, विधायक थी, संसदीय सचिव थी, भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन के 6 महीने पहले कांग्रेस में आ गई। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सबसे ज्यादा बात हो रही है, जो नंबर 2 पे आए और कांग्रेस के लोग नंबर 3 और 4 पे आए। अच्छा चलिए, आप ये बताइए, जिस व्यक्ति को 15 साल 3 इलेक्शन में लगातार विधायक का टिकट मिला, अगर नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए एक नए उदयमान नेता जो एनएसयूआई का कार्यकर्ता है, चाहे वो इलेक्शन हार गया, नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना है ना। जो ये पराग शर्मा लड़की है, जो बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, ये भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की सक्रिय सदस्य है। और ये उनके लिए तो रोहित नागर हो, चाहे हो अपने शारदा राठौर, शारदा राठौर, ये दोनों जो हैं यंग लोग हैं, अगली पीढ़ी। और मैं इस जानता हूं, मेरे जैसे लोगों के लिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना, चाहे एक जनरेशन 5-7 साल हमें हो जाए, इस को आगे बढ़ाना आवश्यक है। रोहित नागर भी उचित चॉइस थी और जो ये पराग शर्मा थी वो भी उचित चॉइस थी। ये अगले 30 साल। और दूसरी बात, आपका कांग्रेस के लिए कमिटमेंट क्या है जो अजय शुक्ला जी कह रहे हैं? अगर 3 बार आपको टिकट मिला, जो राठौर हैं उनको 2-3 बार टिकट मिला, कभी जीती कभी हारी, सचिव भी रही प्रोफेसर साहब, संसदीय सचिव भी रही, संसदीय सचिव रही, और उसके बाद बीजेपी में चली गई और बीजेपी से लौट के आ गई, या फिर कह रही है मैं टिकट दो और नहीं हो तो मैं नाराज हो जाती हूँ। अरे आपके पिताजी की है कांग्रेस का टिकट, नेक्स्ट जनरेशन को न दिया जाए जब तक आप जिंदा रहे। यही चित्रा सरवरा ने किया, यही चित्रा सरवरा ने किया। हाँ, यही किया। नहीं, चित्रा सरवरा तो देखिए, वास्तविकता ये है, वहां पे अगर चित्रा सरवरा का शैलजा जी अपोज न करती, जरा से वोट कांग्रेस देने चाह रही थी। मैं बता देता हूं, मैं बता रहा हूं अखिल जी की बात पे, कि चित्रा को टिकट देना चाह रही थी कांग्रेस, लेकिन चित्रा की भी गलती है, उनके पिता को दी गई थी। उन्हें इस बार शांति, उनसे कहा गया था इस बार रुक जाओ, अगली बार तुम्हें हम यही एकोमोडेट करेंगे, लेकिन उम्र भी है आपके पास, लेकिन नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, आइडिया ऑफ इंडिया से ज्यादा पद दिखाई दे रहा था। जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए। एक बहुत छोटी सी टिप्पणी, वही कि क्या प्रिकॉशन, क्या सबक महाराष्ट्र और झारखंड के संदर्भ में, और फिर ये बदनामी से बचना एक जो बात है, तो कुछ क्या आप देखते सुनते हैं? बिल्कुल छोटी छोटी टिप्पणी तो मैं सोचता हूँ खत्म करेंगे यदि आप लोग की अनुमति। मैं कर देता हूं कि असल में बदनामी से बचने जैसी कोई बात यदि कर रहे हैं तो क्या किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से बुके नहीं लेंगे, किसी से वो नहीं करेंगे? ये तो आप किस तरह की बात हरकतें कर रहे हैं। किसी के लिए भी, किसी भी महिला के लिए कुछ भी कह दीजिए तो ये तो आरोप कभी भी लग सकते हैं, इसको तो ना आप रोक सकते हैं और ना इस पे। लेकिन इसमें हम कम से कम हमारी कम्युनिटी को सावधानी से बात करनी चाहिए, उसे ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। यदि ये बात गोदी मीडिया ने की होती तो भी हम मान लेते। ये वो लोग कर रहे हैं जो हमारे साथ बैठ के हमारे होने का दम भरते हैं और असल में हैं, उनके लिए काम करते हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस को उनके बयान के कारण ट्रोल किया जा रहा है। एक चीज, बदनामी झेलनी पड़ रही है, कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठ रहा है,
तो आज सोचिए इतने गंदे लोग हैं। तो ये बहरहाल आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी यह सोच समझ के कोशिश करके टिकट देनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूं, हार जाइए कोई बात नहीं, लेकिन शारदा राठौर जैसे लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए, जो आपके साथ रहेंगे मलाई खाने के वक्त, फिर जैसे देखेंगे मलाई बीजेपी में मिलेगी वहां चले जाएंगे, और फिर लगेगा कि नहीं अब तो सरकार फिर कांग्रेस की बन रही है, तो फिर आ जाएंगे और कहेंगे नहीं हमें टिकट दो, नहीं तो हम खिलाफ लड़ जाएंगे। हार जाइए, लेकिन मत दीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बनने के बाद भी गद्दार होंगे। तो एक चीज, दूसरी, कमिटमेंट के साथ में और सचमुच मेहनत करने वाला और सच्चा है तो उसे दीजिए, वो चाहे छोटा कार्य करता हो चाहे बड़ा हो। तो मेरा ये मानना है कि ये चीजें जरूर देखी जानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अखिल सर कोई टिप्पणी करिएगा आप, एक छोटी सी, मैंने जो प्रिकॉशन की बात की। देखिए, आप महाराष्ट्र के बारे में पूछ रहे हैं, झारखंड, मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर राजीव अग्रवाल मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, उद्धव ठाकरे जी को भी चेतावनी देता हूं, शरद पवार जी को भी देता हूं और हेमंत सोरेन को भी देता हूं, आप चुनाव हार जाएंगे। सेफोलॉजिस्ट कहेंगे आप 80% सीटें ला रहे हैं, वेव है, वो है जो छत्तीसगढ़ में भी कहा गया था, आप हार जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग आपको चुनाव हराएगा। केवल एकमात्र विकल्प है जो अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में कहा है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का पैकेज दें। अजीत पवार रूठे बैठे हैं, एकनाथ शिंदे अमित शाह जी से नहीं मिल रहे हैं, यहां पे आके नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बने। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी नीतीश कुमार करेंगे, फेयर इलेक्शन होगा, जो जीतेगा जो हारेगा हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब तक राजीव अग्रवाल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये चुनाव रिग होंगे। 99-100% चार्ज बैटरीज आपको मिलेंगी और उसके बाद रोते रहिएगा, कलपते रहिएगा, आपस में लड़ते रहिएगा। लेकिन जब तक ये रिजीम है तब तक कोई चुनाव इंडिया अपोजिशन नहीं जीत सकता। अखिलेश यादव इस बात को समझ गए हैं, उनको भी हराया जाएगा और नीतीश कुमार को भी अगले बिहार के असेंबली इलेक्शन में निपटा दिया जाएगा। नीतीश कुमार की 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और उनका जीवन खत्म, जेडीयू खत्म, जैसे बीआरएस खत्म हो गई, जैसे वाईएसआर कांग्रेस खत्म हो गई, अकाली दल खत्म हो गया, इंडियन नेशनल लोक दल खत्म हो गया। जिसको भी आलिंगन में लिखा भस्मासुर की तरह, उसको भस्म कर दिया। अब अगले भस्म होने वाले तेलुगु देशम पार्टी वाले हैं और जेडीयू वाले हैं। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएं, 15 दिन के अंदर देश की राजनीति और लोकतंत्र ठीक हो जाएगा। महाअघाड़ी 80% सीटें लेके आएगी, झारखंड में भी जीतेगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार चाटुकारों से घिरे होंगे जो उनके स्वास्थ्य का लाभ उठा के उनको गलत राय देंगे, हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की अंतिम यात्रा हो जाएगी और एक शाही और तानाशाही हिंदुस्तान में हावी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हम जो मीमांसा कर रहे थे, एक शानदार और अच्छी चर्चा, उसमें निकल के यही आता है कि प्रिकॉशन अब यही है कि ये जो इससे मुक्ति पानी होगी, जो अखिल सर ने कहा कि अब जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तब तक तो नहीं जीत पाएंगे। तो तमाम जो हरियाणा को लेकर रार कांग्रेस में मची है, उस पर भी एक अच्छी शानदार चर्चा और उस पर प्रकाश डालने के लिए अजय सर आपका और अखिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी चर्चा। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।